कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के गेट नंबर 1 पे, गेट हाउस नंबर 1 ये सामने आपको नजर आ रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको गेट हाउस नंबर 1 दिखाया था। आज हम यहाँ से पीछे जाएंगे और दिखाएंगे आपको आज एक नई कमाल की चीज। तो आइए चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि आज क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में शेयर सुनाया है। आइए प्लीज। जी तो व्यूअर्स, हम लोग आ गए जैद एवेन्यू के ऊपर, मेन गेट हाउस नंबर 1 से एंटर होके। आज आपको 2-3 चीजें नहीं दिखानी थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी डेवलपमेंट स्टॉप हो गई है, मेट्रो सिटी भाग गया है और बीएसएम ने काम छोड़ दिया ये वो। तो सोचा कि आपको कुछ और हकायक बता दूं कि जिन पे अभी तक कभी किसी ने रोशनी नहीं डाली है, वो पॉइंट्स के जिनको कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूं कि ये मैकडोनल्ड की बिल्डिंग है जो कि न्यू मेट्रो सिटी ने 80 दिन में कंप्लीट कर दी थी। बट चूंकि अवाम ने फलस्तीन वाले इशू की वजह से मैकडोनल्ड का बाइकआउट किया था, तो इसलिए इसका काम बंद कर दिया गया। जी अभी आपको सामने नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये सामने वायर्स के काफ़ी सारे रोल डंप हुए हुए हैं और काफ़ी सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। ये अर्ली बर्ड ब्लॉक का की जो पहली स्ट्रीट है वो है और यहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी तादाद में डंप किया गया हुआ है। ये रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए यूज़ करना है? ये रॉ मटेरियल जी यूज़ होना है ए साउथ ब्लॉक में जो परफॉर्मेंस होनी है, जो वर्किंग होनी है, उसके लिए। जी अभी आगे आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा सिर्फ वही वाला रॉ मटेरियल नहीं था, और ये सामने अभी आपको मजीद मटेरियल नजर आएगा जो कि ए साउथ ब्लॉक के लिए ऑलरेडी मंगवा के यहाँ पे डंप कर दिया गया। इसको आगे यूज होना है, इंस्टॉल होना है इन चीजों को। जी अब ये देखिए कि ये सामने आपको स्ट्रीट लाइट के पोल्स नजर आ रहे होंगे, उनके 2-3 के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। क्वांटिटी अगर कहते हैं तो मैं काउंट करके बता दूंगा आपको, मैंने तो रोज इधर साइड पे आना ही आना है। तो व्यूअर्स, अगर बीएसएम ने ये इतना मटेरियल ला के यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ आगे करना है, उसके लिए इन्होंने मटेरियल स्टॉक किया हुआ है ना। इसलिए तो नहीं स्टॉक किया हुआ कि यहाँ पे पड़ा पड़ा वो गलता सड़ता रहे। तो दैट मीन्स के डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग गुजर रहे हैं ट्रफालगर स्क्वायर से। ये एक खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा राउंड अबाउट बना हुआ है। राउंड अबाउट पे बिल्कुल वो सामने आपको मस्जिद नजर आती है जो कि मस्जिद रुखसाना है और बड़ी खूबसूरत सी ये मस्जिद बन रही है। इस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम ना हो रहा हो। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे बड़ा प्यारा सा हॉर्टिकल्चर का काम किया गया है और इसी ट्रफालगर स्क्वायर में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा डांसिंग फाउंटेन भी इंस्टॉल किया जा चुका हुआ है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है बट इंस्टॉल्ड है। तो अभी आगे चलते हैं और चल के देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। जैद एवेन्यू के सेंटर में मेट्रो कैनाल है और मेट्रो कैनाल के दोनों साइड्स पे जैद एवेन्यू के ऊपर बड़े खूबसूरत से स्कल्पचर्स लगाए गए हैं और इसके अलावा बड़ी प्यारी सी प्लांटेशन की गई है जो कि फ्यूचर में यहाँ पे एक बड़ा जो है ना वो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। ये पहली हाउसिंग सोसाइटी देखी है कि जिसने अपने रेजिडेंट्स के शिफ्ट होने से पहले बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे ना सिर्फ जुबानी कलामी अनाउंस की हैं बल्कि प्रैक्टिकली वो प्रोवाइड कर दी हैं। जैसा कि गेट नंबर 2 की तरफ जाते हुए हमारे पास आता है सबसे पहले एनएमसी हॉस्पिटल, जिसकी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर रेडी हो चुका है। ये सामने अभी आपको नजर आ रहा होगा। ये पहली हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपने रेजिडेंट्स के शिफ्ट होने से पहले बनाना शुरू कर दिया हुआ है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती रहेगी, आपके प्लॉट्स प्रॉफिट पे भी बिक जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए उसको होल्ड रखें। अगर आप उसको होल्ड रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसमें आपको काफ़ी अच्छे जो आने वाले मौके हैं
उनको आप अवेल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएं, तो वो डबल शाह गुजरांवाला में होता था, अब पता नहीं है या नहीं है, जो लोगों को बताता था कि जी मेरे पास आए, मैं आपको पैसे डबल कर देता हूं। अब सामने आ गया हमारे मेट्रो सिटी का ये वाला जैद एवेन्यू के ऊपर जो रेलवे ब्रिज है वो, और यहाँ से आगे चुके आपको पता है कि अभी यहाँ पे काम हो रहा है और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। बट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ, बाकी मुख्तलिफ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत तेजी से हुई है। अब उसमें इनका एक फास्ट रिकवरी मोड भी मौजूद है कि इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा तेजी से लोगों को ब्लैकमेल करके, या जैसे भी जो आप लोगों की जुबान है उसमें, कि जी लोगों को ब्लैकमेल करके, हालांकि लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया गया, लोगों को बेनिफिट दिखाया गया, लोगों को अट्रैक्शन चार्म दिखाया गया कि जी अगर आप अमाउंट देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है, इन्होंने काफी सारा एरिया क्लियर किया है, काफी सारी लैंड इन्होंने एक्वायर की हुई थी ऑलरेडी, जिसपे इन्होंने काफी तेजी से काम किया, और साथ साथ इन्होंने अपने रिकवरी टीम बड़ी स्ट्रांग किस्म की रखी हुई थी। उस स्ट्रांग रिकवरी टीम की वजह से आप पैसे देने पे मजबूर हो गए कि वो बार बार आपको कोई ना कोई इंसेंटिव, कोई ना कोई लालच देते रहे हैं। ज़ैद एवेन्यू पे ये जो मेट्रो कैनाल है, मेट्रो कैनाल के दोनों साइड्स पे रिटेनिंग वॉल लगनी है। रिटेनिंग वॉल लगने के बाद यहाँ पे जो रोड का काम है वो कंप्लीट होना है। उस हवाले से हम लोग देख रहे हैं कि जो रिटेनिंग वॉल का काम था वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है और काफ़ी तेज़ी से उसको एक सर्टन लेवल तक लाया जा चुका हुआ है, और उस सर्टन लेवल पे ला के छोड़ दिया गया क्योंकि बारिशें थी, और बारिशों में ये लोग चाह रहे थे कि जो मिट्टी बैठनी है, जो कंपैक्शन, जो मैक्सिमम इसमें चीज़ें सेटलमेंट होनी है मट्टी की, वो सेटलमेंट कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद फिर आगे काम शुरू किया जाए। जी, अब आप ये जो सामने दीवार का काम होता हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी जो आपके ये वाला जो एरिया है, इसका आपको सामने स्क्रीन पे स्ट्रीट नंबर भी नज़र आ रहा होगा। हम लोग इस वक़्त ज़ैद एवेन्यू के बिल्कुल पैरेलल वाली रोड पे हैं, और यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये इसके लिए नाले के लिए फाउंडेशन तैयार हो चुकी हुई है। वो सामने थोड़ा-सा ज़ूम करके इनको दिखाइएगा कि ये जो सामने खंभे लग चुके हुए हैं, स्ट्रीट लाइट के पोल्स लग चुके हुए हैं, सीवरेज लाइन इंस्टॉल्ड है इस पे, और सब बेस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी तरह से अब ये जिस स्ट्रीट से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाके एसफॉल्ट, इसके ऊपर एसफॉल्ट भी डल चुका हुआ है, और साथ ही साथ आपको फुटपाथ के लिए, जो पेवमेंट के लिए जो स्टोन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो भी पड़े हुए रोड पे नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ पे इंस्टॉल होने हैं। ये स्ट्रीट कंप्लीट है, इसमें स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हुई हैं, सिवरेज लाइन इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, और अब फुटपाथ के लिए काम हो रहा है। ए साउथ ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ी इन्वेंट्री है ए साउथ ब्लॉक की। बट ये चीज़, एक चीज़ देखी जाए तो उसमें ये कि अगर हम इसको बहरिया या डीएचए से कंपेयर करें, तो वहाँ के जो आपके इस वक्त सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वो जीटी रोड से 14-14, 15-15 किलोमीटर के फासले पे हैं, जबकि यहाँ पे ए साउथ ब्लॉक टोटल आखिरी सिरे तक अगर जाते हैं तो वो 5 से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का एरिया बनता है। राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली स्ट्रीट भी इनको दिखाइएगा कि जी ये लेफ्ट साइड वाली जो स्ट्रीट है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है, इसमें स्ट्रीट लाइट लग चुकी हुई है और एसफॉल्ट का काम हो चुका हुआ है। स्क्रीन पे आपको स्ट्रीट नंबर भी नजर आ रहा होगा।
जी, तो ये वाला एरिया वो एरिया है लेफ्ट साइड वाला जिसमें आपका 2.66 मरला कमर्शियल आना है ए साउथ ब्लॉक का। ए साउथ ब्लॉक का 2.6 मरला कमर्शियल वाला ये एरिया है जिसमें आपको मुख्तलिफ गलियों में ये सीवरेज की लाइंस इस गली में भी, इससे पिछली गली में भी और इससे नेक्स्ट गली में भी नज़र आ रही होगी। इंस्टॉल्ड, चीज़ें रेडी। तो अब हम इससे अगली गली का रिव्यू करते हैं। इससे अगली गली में एसफॉल्ट नहीं हुआ बट बेस सब बेस डल चुकी हुई है और स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हुई हैं, पोल्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ पोल्स नहीं लगे, पोल्स के साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो भी कंप्लीट हो गया हुआ है। वो सामने आखिरी पोल के साथ दिखाइए इनको, वो जो आखिरी पोल है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल केबल सामने नजर आ रही है पड़ी हुई रोड के ऊपर, रोड के साइड पे। तो कोई फुद्दू खाता ताजा वालदार वाली बात नहीं है कि जी अभी कुछ भी नहीं हुआ और लोग हवा में बातें कर रहे हैं। तो स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाना तो बहुत आसान है बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आके ना, तो आप जब चीज़ें लोगों को दिखाते हैं तो लोगों को एक तरह से आप एजुकेट कर रहे हैं, एक तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भाई आपने अपनी चीज़ को खुद प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी चीज़ को खुद होल्ड करना है। ये 2.6 मरला जिस रोड पे अभी इस वक्त मैं हूँ, जिस रोड से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, ये 2.6 मरला कमर्शियल के जो साइड्स पे रोड है ये वो वाली रोड। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स का के पोल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ऊपर टॉप इंस्टॉल नहीं हुआ, पोल इंस्टॉल हो गए हैं और इसके साथ साथ साइडों की पेवमेंट के लिए भी यहाँ पे मटेरियल मौजूद है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे सेंटर में ये पूरे का पूरा एक राउंड बन रहा है, ये राउंड आपका पूरा 2.6 मरला कमर्शियल वाला एरिया है। अब यहां से मैं एक चीज छोटी सी आपको जूम करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम वहां पे चले भी जाते हैं, ऑन ग्राउंड जाके भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये जो सामने वाली स्ट्रीट्स थी जिनके बारे में लोगों को बड़ी फिक्र है कि स्ट्रीट नंबर 9, 10, 11 सॉरी 11, 12, 13 उनका इस वक्त क्या जो प्रैक्टिकली पोजीशन है वो क्या है। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि ये स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13, 14 ये सामने आपको नजर आ रही होंगी। इन स्ट्रीट्स में कुछ स्ट्रीट्स का जो सब बेस का काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, उनमें स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हुई हैं। ये जो सामने 2 स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, इन स्ट्रीट्स में सब बेस का काम अभी नहीं हुआ, सीवरेज लाइन्स वगैरह डल चुकी हुई हैं। यहाँ पे सामने ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में सामने आपको पहले टीले और बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते थे मट्टी के, वो सारे के सारे कट के बराबर हो चुके हुए हैं, लेवल हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोगों के इस एरिया में प्लॉट है, बहुत सारे लोगों के 2.6 मरला कमर्शियल हैं ए साउथ ब्लॉक के, जो कि इस एरिया में हैं। मैंने स्क्रीन पे इनके प्लॉट नंबर्स मेंशन कर दिए, स्ट्रीट नंबर्स मेंशन कर दिए, ताकि आप देख सकें कि इस वक्त इनको होल्ड करना बनता है या नहीं बनता, खुद फैसला कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको अगर आप अभी बेच देंगे तो ये आप अपनी नस्ल के साथ, आने वाली नस्ल के साथ ज्यादती करेंगे। आगे चलते हैं और आगे चल के ये साउथ के हालात देखते हैं कि बाकी ये साउथ में इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और आगे क्या काम हो रहा है। करें जी। अब हम आगे स्ट्रीट नंबर 31 में, और इसकी राइट साइड पे 8 मरला के प्लॉट हैं और लेफ्ट साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं वो 331 से लेके 360 तक हैं, और जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं लेफ्ट वाले वो हैं 75 नंबर से लेके 106 नंबर तक के प्लॉट्स हैं। तो ये भी, इसको भी, स्ट्रीट को भी जायजा ले लीजिए, देख लीजिए कि इस गली में भी आपकी सब बेस डल चुकी हुई है, पेवमेंट भी लग चुकी हुई है, एसफॉल्ट नहीं हुई हुई, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं इसके साथ। जी, स्क्रीन पे आपको स्ट्रीट नंबर भी नजर आ रहा होगा, और ये जो स्ट्रीट है इसका भी बेस का काम रेडी हो चुका हुआ है। सीवरेज लाइन इसकी साइड पे इंस्टॉल्ड है, नजर आ रही है सामने। और इसके साथ साथ
जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन के लिए ये जो फाउंडेशंस हैं वो इस वक्त यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही हैं, उनका काम हो रहा है। यहाँ पे जो खुदाइयों वगैरह का काम है वो चल रहा है, लेबर यहाँ पे लगी हुई है, स्ट्रीट में काम कर रही है, और स्ट्रीट के जो स्ट्रीट लाइट पोल्स हैं वो इंशाल्लाह टाइमली इंस्टॉल हो जाएंगे, और इंस्टॉल होके उसके बाद इसकी भी एसफॉल्ट का काम हो जाएगा। व्यूअर्स, एक चीज़ आपको बता दूं, एसफॉल्ट ये तो नहीं है कि जी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए जाना, वो बार बार एसफॉल्ट के लिए जाना, वो प्लांट को चलाते रहे। तो ये करते हैं कि ये 8 10 15 गलियां जो है एक दफ़ा कंप्लीट रेडी करके उसके बाद उस प्लांट को चलाते हैं, और चला के उससे जो एसफॉल्ट का काम है वो शुरू कर लेते हैं। एसफॉल्ट प्लांट एक दफ़ा चलाया जाता है, 15 20 गलियों के लिए इकट्ठा एक ही दफ़ा में एसफॉल्ट का मटेरियल रेडी किया जाता है और स्ट्रीट्स में एसफॉल्ट डाल दिया जाता है। जी, इस स्ट्रीट से होता हुआ मैं अब आ गया हूँ ये सामने वाली रोड के ऊपर, जो कि अभी रेडी नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो रोड है ये आपकी है 100 फीट वाइड बुलेवर्ड, जो कि आपके हाई टेंशन लाइंस के नीचे से गुजर रही है और जैद एवेन्यू और अहमद एवेन्यू को आपस में मिला रही है। थोड़ा सा जूम करके इनको दिखा दीजिएगा। जी, ये हम लोग इस 100 फीट वाइड बुलेवर्ड पे जब खड़े हैं तो हमारे जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, ये वाला आपको क्लॉक टावर वाला एरिया नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी एसफॉल्ट के लिए चीज़ें रेडी की जा चुकी हुई हैं। रोड्स वगैरह का कुछ काम जो हुआ हुआ है, आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एसफॉल्ट के लिए रेडी स्ट्रीट्स हैं ये वो वाली हैं। यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं क्लॉक टावर के एरिया में, 7 मरला के प्लॉट्स हैं जिन पे इस वक्त काम हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके भी ये कहा था कि जी यहाँ पे मशीनरी मौजूद नहीं है, सुना है सारी मशीनरी गायब हो गई है। तो मुझे तो यहाँ पे 5 6 जगहों पे मशीनरी इस वक्त खड़ी नज़र आ रही है। ये सामने एसफॉल्ट यूनिट है, एसफॉल्ट यूनिट के ये राइट साइड पे नीचे भी मशीनरी खड़ी है ये वाली, और इसी तरह से यूनिट के पार वो सामने वाली एरिया में देखें जो जैद एवेन्यू के राइट साइड वाला एरिया था, 1000 1100 1200 सीरीज़ के, जहाँ पे 5 मरला के और 10 मरला के प्लॉट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी इस वक्त मशीनरी मौजूद है। व्यूअर्स, साइट पे डेवलपमेंट हुई है, कट फिल का काम हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं है कि यहाँ पे एक दिन में ये सारे का सारा काम हो गया हो। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी इदरीस साहब के प्लॉट की तरफ, जिनका 2.6 मरला का कमर्शियल प्लॉट है, और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि जी आपने मेरे एरिया के, मेरे जहाँ पे प्लॉट आ रहा है उस एरिया की वीडियो ज़रूर बनानी है। तो अभी हम वहाँ पे भी चल के दिखाते हैं आपको। ये 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है जिसकी सब बेस का काम हुआ है, अभी बेस नहीं डली है, लेयरिंग नहीं हुई है, बाकी कंपैक्शन वगैरह का काम कंप्लीट हो गया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये पिछले 3 4 दिन में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से यहाँ पे काफी एरोजन हुई है, काफी ज्यादा मट्टी, ये आपको जो इस वक्त ये नालियां सी बनी हुई नजर आ रही होंगी, तो ये पिछले जो 3 4 दिन मुसलसल बारिशें हुई हैं और काफी स्पीड में बारिशें हुई हैं, उनकी वजह से मट्टी बहती रही है, सॉइल एरोजन होती रही है। तो अब अगर कोई बंदा ये चाहे कि जी जब शदीद बारिशें हो रही हों उस वक्त मशीनरी चलती हुई हम दिखाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अब ये मट्टी आज सूखी है, तो हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद इस साइड पे आए हैं, सिर्फ किस वजह से कि बजाय इसके कि कीचड़ गारे में हम लोग अपनी गाड़ी फंसा के बैठे हुए हों। आप लोगों ने तो फिर भी जो है ना वो कमेंट्स में बायकॉट लिख देना होता है जस्ट, तो हमें तो वो उससे फिर अपनी गाड़ी और अपनी चीज़ ज़्यादा अजीज होगी। कोशिश करते हैं कि वीडियो आपके लिए बनाएं, आपको हकायक बता रहे हों।
एक साहब ने कमेंट किया था मेरे मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि भाईजान आपकी गाड़ी की खड़क की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, आपकी गाड़ी खड़कती बहुत है। तो भाई फिर इस तरह कच्चे पक्के राह ते जाइए तो फिर गड्डी ना खड़के ये हो तो नहीं ना सकता। वो क्या कहते होते हैं कि शौक दा कोई मुल नहीं। यही जो मट्टी मट्टी नज़र आ रही है, एक भाई ने ये भी कहा था कि जी यहाँ पे तो फिलहाल सिर्फ मट्टी मट्टी नज़र आ रही है। तो यही जो मट्टी आपको अभी नज़र आ रही है, यही कल आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। वो क्या कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। बाकी सोसाइटियों का वक्त आया था, मेट्रो सिटी का दौर आएगा। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त जो 5 मरला वाले कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो दिखाने के लिए, और हम लोग दिखाएंगे इदरीस साहब का प्लॉट कि इदरीस साहब आपका ये प्यारा सा खूबसूरत सा प्लॉट जिसका मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप इसको होल्ड रखें, ये प्लॉट यहाँ पे मौजूद है। ओ राजा तू तो छाल ना मारी सकना मैं श्री का टका ब्रो, हम तो इधर फंस गए। जी तो हम वापस अपने ट्रैक पे आ गए। अब ये ज़ैद एवेन्यू वाला एरिया, और इसके मेरे राइट साइड पे इस वक्त मेट्रो कैनाल है, और कैनाल के राइट साइड पे ऊपर वो वाले प्लॉट्स हैं जो मैंने अभी आपको जूम करके वहाँ से स्क्रीन से दिखाए थे। बारिश की वजह से काफ़ी तेज़ी से मट्टी बही थी, क्योंकि ये बारिशें बड़ी शदीद किस्म की हुई हैं, और बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रही थी। मज़े की बात कि किसी वक्त बारिश बहुत तेज़ होती थी, इतनी तेज़ होती थी कि आपको लगता ये था कि अभी इस वक्त जो है ना पता नहीं क्या हो जाएगा। और यहाँ पे बड़े बड़े कटाव आपको दिखाता हूँ जो बारिश की वजह से यहाँ पे साइड पे ये कटाव हुए हैं, जो एरोजन हुई है। ये एरोजन आप देख सकते हैं कि जब बारिश का पानी ऊपर से आता है, वो कहते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वाकई जब ज़्यादा पानी आता है तो वो इस तरह से तबाहियाँ मचाता हुआ निकल जाता है आगे को। तो व्यूअर्स, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका ज़ोन एच है न्यू मेट्रो सिटी का, और यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हैं कि बेस सब बेस के लिए ये जो आपकी दूसरी वाली ब्रॉडवे आनी है, ये उसकी बेस सब बेस के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। सामने आपको मशीनरी भी खड़ी हुई नज़र आ रही होगी, सामने आपको मशीनरी भी खड़ी नज़र आ रही होगी, और इस वक्त लंच टाइम है तो कहीं पे भी कोई लेबर नज़र नहीं आ रही। ये साथ ही ये देख सकते हैं आप कि ये एसफॉल्ट यूनिट, और एसफॉल्ट यूनिट के सामने अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं, नंबर्स भी इनके आपको मैं मेंशन करके दे रहा हूँ। ए साउथ ब्लॉक की ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे एसफॉल्ट के लिए चीज़ें रेडी हो चुकी हुई हैं।
पोल्स इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे, सीवरेज वाटर सप्लाई वगैरह डली हुई है। आज एक चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे हम लोगों को साइट पे जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से कि हम लोग किसी भी जगह पे पहुँचते हैं, तो आगे हमें इस तरह से कटाव का जो सॉइल एरोजन है, उसका सामना करना पड़ता है, हमें वो सामने मिलती है और उसकी वजह से हम गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते। अब इन सारी चीज़ों को क्लियर होने के लिए 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन में ये वाली जो इस किस्म की जो मुख्तलिफ जगहों पे रुकावटें हैं, वो रुकावटें 2-4 दिन में दूर हो जाएँगी। ये जो सामने वाला एरिया, ये कैनाल व्यू लॉजेस वाला एरिया होगा। यहाँ पे वो सामने करके ये जितना एरिया है, पीछे लोकल आबादी है, लोकल आबादी से पीछे से पहले-पहले ये कैनाल व्यू लॉजेस वाला एरिया है आपका। जी, इदरीस साहब, आपका प्लॉट आता है एग्ज़ैक्टली इस वक़्त जो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में एरिया नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पे ये सामने टीला है, टीले से जो पहले वाला एरिया बिल्कुल साथ टीले के, वहाँ पे आपका प्लॉट आता है। जो आपके 5 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो हमारी तो ख़्वाहिश थी कि हम वहाँ तक गाड़ी पे जाएँ और जाके आपको उस लोकेशन का भी दिखाएँ, विज़िट करवाएँ। बट चूँकि आपको पता है कि कटिंग वग़ैरह हुई हुई है काफ़ी जगहों पे, बारिशों की वजह से, तो इसलिए हर जगह पे गाड़ी आज नहीं जा पा रही। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हम लोग पूरी साइट पे एक रिव्यू कर सकें रमज़ान से पहले, बट वो प्रैक्टिकली अभी नज़र नहीं आ रहा कि हो सकेगा। इसके अलावा इदरीस साहब, दूसरी जो चीज़ थी कि साइट पे काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रेतीली मिट्टी नज़र आती है। बट अपैरेंटली ये जो मिट्टी है, आप वाले जो प्लॉट वाला जो एरिया है, यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कटिंग की गई है, यहाँ पे फिलिंग नहीं की गई, खाई भरी नहीं गई है, मिट्टी उठाई गई है। तो आई होप कि आपको लोकेशन पसंद आएगी फ्यूचर में। बस आपने सिर्फ़ ये करना है कि अब इस फ़ाइल को संदूक में लॉक करके रख दें, ताला लगा के रख दें। जब तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो जाती है, चीज़ें ऑन ग्राउंड पोज़ेशन वाली नहीं हो जाती हैं, तब तक आपने अपनी फ़ाइल को होल्ड रखना है, बेचना नहीं है, सुकून से बैठे रहें। आपका वो पैसा जो लग चुका, वो अब मज़ीद डिवैल्यू नहीं होना चाहिए, उसका लॉस नहीं होना चाहिए।